अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कोलिनोमाइमेटिक्स या कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक ड्रग्स कौन सी हैं। ये लेक्चर उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती हैं या इनहिबिट करती हैं। इनको हम एंटी मस्करिनिक के नाम से भी जानते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक के नाम से भी जानते हैं, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, और एट द एंड एंटी कोलिनर्जिक्स, यानी कि मुख्तलिफ नामों से आप इनको पुकार सकते हो। इनका एक्शन क्या है? जो आपके पास मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करना, ठीक है। इसके साथ साथ ये ड्रग्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी साथ में ब्लॉक करती हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ पे हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द गैंग्लियन लेवल ऑल्सो। निकोटिनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द मसल लेवल ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो आपके पास एंटीकोलिनर्जिक यानी कि 3 तरह की हैं। एक फर्स्ट टाइप एंटी मस्करिनिक्स, सेकंड गैंग्लियन ब्लॉकर्स एंड थर्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक्स 3 तरह की हो गई, एंटी मस्करिनिक्स, गैंग्लियन ब्लॉकर्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट जो आपके पास हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, इप्राट्रोपियम, ट्रोपिकामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट, प्रोपेंथेलिन, पाइरेंजेपिन, क्लाइडिनियम, डायसाइक्लोमिन एंड ऑक्सीब्यूटाइनिन। इस लिस्ट में जो क्लिनिकली यूजफुल ड्रग्स हैं वो देखिए। एट्रोपिन लाइफ सेविंग ड्रग, वेरी यूजफुल। स्कोपोलामीन मोशन सिकनेस में यूज़ होती है, जिन लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान उल्टियाँ वगैरह आती हैं। इप्राट्रोपियम बहुत यूजफुल ड्रग है, एस्थमा में यूज़ होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जैसे कि आपके पास ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लिनिकली वेरी यूजफुल ड्रग है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रग्स जो क्लिनिकली आपको देखने में मिलती हैं। अच्छा, क्लाइडिनियम भी इवन यूज़ होती है। लेब्रेक्स इसका एक बहुत फेमस ब्रांड है जिस पे हम बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये क्या करती हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच होती हैं, उनको ब्लॉक करती हैं। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो एसिटाइल कोलिन जो है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर सकता। क्लासिफिकेशन पे बात करूँ, ये जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ ड्रग्स बताई है इसमें से कुछ नेचुरल ड्रग्स हैं, यानी खुद से बनाई नहीं गई बल्कि प्लांट्स वगैरह से हासिल की गई हैं। जैसे एट्रोपिन और स्कोपोलामीन ये प्लांट से हासिल की गई। फिर इन्हीं के कुछ डेरिवेटिव्स बनाए गए, वी कॉल देम सेमी सिंथेटिक। जैसे एट्रोपिन से बना होमाट्रोपिन, इसके अलावा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये ड्रग्स हैं। इसके अलावा फिर प्योरली सिंथेटिक ड्रग्स हैं। सिंथेटिक्स में देख लें तो कुछ मिड्रिएटिक्स हैं, यानी जो आंखों में यूज़ होते हैं और जो आपके पास प्यूपिल है उसको बड़ा करते हैं। एंटी पार्किंसन जो पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि बेंसेक्सोल है, बेंस्ट्रोपिन है, बाइपेरिडीन है। इसके अलावा कुछ है एंटी सिक्रेटरी, जब सिक्रीशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्लाइवा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, एंटी सिक्रेटरी या एंटी स्पाज्मोडिक्स। स्पाज्म क्या होते हैं? जैसे जीआईटी वगैरह में मोटिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए कुछ ड्रग्स लाइक डाइसाइक्लोमीन, पाइरेंजेपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट यूज़ होते हैं। सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स में आपके पास एट्रोपिन के सब्सटीट्यूट्स हैं, यानी एट्रोपिन के साथ आपने थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन कर दी, लाइक होमाट्रोपिन। अच्छा, एट्रोपिन का बॉडी पे क्या असर होता है? जैसे एसिटाइल कोलिन का पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, एट्रोपिन का भी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आईज के ऊपर क्या करता है? प्यूपिल को डायलेट करता है, और प्यूपिल की डायलेशन को हम कहते हैं मिड्रिएसिस। तो आपके पास ये एक मिड्रिएटिक एजेंट है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जैसे हमने पिछले लेक्चर के बिल्कुल एंड पे बात की थी कि एट्रोपिन यूज़ होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, और इवन फाइजोस्टिग्मीन की पॉइजनिंग के लिए भी एट्रोपिन इस्तेमाल हो रही थी। फिर आपके पास जीआईटी में इसका इफेक्ट देखिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाना, एट्रोपिन उसके ऑपोजिट काम कर रही है, तो जीआईटी को रिलैक्स कर देती है, स्पाज्म्स वगैरह को ख़त्म कर देती है। सिक्रीशंस, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं, स्लाइवा की प्रोडक्शन बढ़ती है,
एट्रोपिन इज द ऑपोजिट ड्रग, लिहाजा ड्राइनेस ऑफ माउथ करेगी, यानी जीरोस्टोमिया, सिक्रीशंस बंद कर देगी। जो आइज वगैरह से पानी आ रहा है उसकी सिक्रीशंस को बंद कर देगी, यानी लैक्रिमल ग्लैंड्स को इनहिबिट कर देती है। स्वेटिंग को ब्लॉक कर देती है, अगर बॉडी से स्वेट वगैरह आती है तो एट्रोपिन उसको बंद कर देती है। फिर आपके पास है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। यहाँ पे बात ज़रूरी है समझना, कार्डियोवास्कुलर में आपके पास रिसेप्टर होता है M2। M2 रिसेप्टर क्या है? M2 रिसेप्टर इज इनहिबिटरी रिसेप्टर। याद रखिए, मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। इट इज़ एन इनहिबिटरी, नॉर्मली M2। आपकी ड्रग M2 को ब्लॉक कर दे, अगर M2 ब्लॉक हो जाए तो इनहिबिटरी इफेक्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक। जब इनहिबिटरी इफेक्ट ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो रहेगा स्टिम्युलेटरी। मीन्स कि एक इनहिबिटरी इफेक्ट है, एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। या तो हार्ट स्टिमुलेटेड है या हार्ट इनहिबिटेड है। आपकी ड्रग इनहिबिट्रिन को बंद कर देती है। जब इनहिबिशन बंद हो गई तो हार्ट स्टिमुलेट करेगा। मीन्स एट्रोपिन आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। अच्छा, लो डोज पे वैसे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन हाई डोज पे एट्रोपिन एट हाई डोजेस इंक्रीजेस कार्डियक रेट, हार्ट रेट। लिहाजा एट्रोपिन कुड बी यूज्ड एज लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट देखिए। आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ब्रोंकियोल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये क्योंकि आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को वहाँ से ब्लॉक कर रहा है, तो क्या बेसिकली होगा? अच्छा, ब्रोंकोडायलेशन या डिक्रीज्ड सिक्रेशंस। इसके अलावा आपके पास है CNS। तो CNS में अगर आप देखें, एट्रोपिन है CNS स्टिम्युलेंट एक्शन, यानी CNS को स्टिमुलेट करता है हाई डोज के ऊपर। अब अगर आप ब्रेन को स्टिमुलेट करवा रहे हैं तो क्या होती है? एक्साइटेशन आती है, अलर्टनेस के साथ साथ थोड़ी ज़्यादा डोज में रेस्टलेसनेस, इवन डिसओरिएंटेशन भी आ सकती है। जितनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो हेलुसिनेशंस एंड डेलीरियम, यानी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कि आपको खुद ब खुद जो है चीज़ें इमेजिन करने लग जाते हो। एंड इवन इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पे भी आप फिर जा सकते हैं, कोमा भी कॉज हो सकता है। अच्छा, ट्रेमर्स वगैरह को वो नॉर्मली आपको मैकेनिज्म पता है, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर रही है तो ट्रेमर्स वगैरह भी नहीं आती। स्मूथ मसल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन लेके आता था। ये उसके ऑपोजिट ड्रग है, तो ये ब्लॉकेड करती है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। तो M3 को ब्लॉक करेंगे तो अगर GIT के ऊपर M3 है उसमें भी रिलैक्सेशन होगी, ब्लेडर के ऊपर अगर M3 है वहाँ पे भी रिलैक्सेशन होती है। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, M3 अगर प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स आपके पास है, स्लाइवा ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं, वो सारी की सारी जो हैं बंद हो जाती हैं। बॉडी टेम्परेचर, इसको ज़रा समझिए। एट्रोपिन का बॉडी टेम्परेचर पे क्या फ़र्क है? वो दो तरह से आता है। एक तो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पे, और दूसरा जब स्वेटिंग बंद हो जाती है। आपको पता है स्वेटिंग जब होती है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है। अब स्वेटिंग बंद है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो एट्रोपिन की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। देन वी हैव जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें आपके पास यूरेटर्स आते हैं, यूरिनरी ब्लेडर आता है। लिहाजा रिलैक्सेशन कॉज होगी। जिन लोगों को कोई ब्लेडर का इशू है, यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है उनकी, ठीक है, एनयूरेसिस यानी खुद ब खुद इनवॉलेंटरीली यूरिनेशन हो जाती है उनसे, उसके लिए फिर एट्रोपिन तो है ही एक ड्रग, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑक्सीब्यूटाइनिन भी ड्रग आती है। ग्लैंड्स पे देख लें तो डिक्रीज्ड स्वेटिंग, डिक्रीज्ड स्लाइवा, ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाती हैं, लैक्रिमल सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाती हैं। सो कमिंग टू द यूजेस ऑफ एट्रोपिन, क्लिनिकली देखा जाए तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है। प्री एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया से पहले दे देते हैं ताकि फिर मजीद GIT वगैरह की सिक्रीशंस ना आए। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में भी क्लिनिकली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मजीद और ड्रग्स हैं, जैसे कि आपके पास ड्रग है ग्लाइकोपाइरोलेट है या स्कोपोलामीन है, एक तो मोशन सिकनेस में यूज़ होते हैं, या फिर एक्सेसिव स्लाइवेशन जो होती है जिसको साइलोरिया कहते हैं, उसमें भी यूज़ होते हैं। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसमें भी यूज़ हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, आप जानते हैं कि GIT में जो आपके पास एक मस्करिनिक रिसेप्टर है M1, वो क्या करते हैं, HCl की सिक्रीशन करवा रहा है। पेप्टिक अल्सर में कहीं GIT पे ज़ख़म वगैरह हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से HCl बढ़ेगा तो आपको बहुत जलन फील होती है मैदे में।
M1 को अगर आप ब्लॉक रखेंगे तो HCl की सिक्रीशन कम होगी। वैसे इसके लिए और ड्रग्स भी आती हैं, हिस्टामीन ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लेकिन यहाँ पे एंटी मस्करिनिक ड्रग्स भी यूज़फुल साबित हो सकती हैं। इसके अलावा एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट्स, यानी कहीं पे अगर आपके पास स्पाज्म है, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, रीनल कॉलिक है या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, पेट वगैरह में बार बार क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, दर्द वगैरह फील होता है, तो स्पाज्म को ख़त्म करने के लिए भी दीज ड्रग्स आर यूज़फुल। अच्छा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्जेंसी बहुत ज़्यादा, या इवन इनवॉलंटरी यूरिनेशन, यानी आपके कंट्रोल से बाहर यूरिन पास आउट हो जाता है, उसके लिए उसको हम एन्यूरेसिस कहते हैं, एन्यूरेसिस। सो ऑक्सीब्यूटाइनिन इज़ द ड्रग वेरी यूजफुल फॉर एन्यूरेसिस। ब्रोंकियल एजमा, यानी ब्रोंकाई जो आपके पास हैं वो बिल्कुल स्पास्टिक हो जाते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस कंट्रैक्शंस हो जाती हैं, सांस सही से नहीं ले पाते। सो वी हैव अ ड्रग दैट इज़ इप्राट्रोपियम, वेरी यूजफुल हेयर। तो इप्राट्रोपियम ब्रोंकोडाइलेशन करवा देती है। फिर है मिड्रिएटिक एंड साइक्लोप्लिजिक। मिड्रिएटिक जब प्यूपिल साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ब्लड विजन है, या साइक्लोप्लिजिया, यू कैन नॉट मूव योर आइज और यू कैन नॉट सी ऑन योर लेफ्ट और राइट। सो साइक्लोप्लिजिक इफेक्ट, उसमें भी ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। कार्डियक वेगोलिटिक, देखें वेगस नर्व आती है ना आपके नर्वस सिस्टम से हार्ट के ऊपर, वेगस नर्व क्या करती है, यहाँ पे जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही होती है। सो इफ़ यू आर यूजिंग एंटी मस्करिनिक ड्रग्स, सो ये क्या करेगा, वेगस नर्व के इफेक्ट को बंद कर देगा एंड हार्ट रेट विल गो अप। सो कार्डियोलिटिक या कार्डियक वेगोलिटिक ड्रग है। देन वी हैव ऑर्गेनोफॉस्फेट, पॉइजनिंग में एज यू नो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे ड्रग्स। एंड देन एंटीडोट भी तो है, जैसे कि फाइजोस्टिगमीन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो एट्रोपिन कुड बी यूज्ड एज एंटीडोट, या इंसेक्टिसाइड्स एंड नर्व केसेस हो गई हैं उसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट है। या जिन लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं उसे, उस प्रॉब्लम में भी इस तरह की एंटी मस्करिनिक ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, यानी कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे कि मैंने बात की मोशन सिकनेस में स्कोपोलामीन यूज़ होती है। पार्किंसन डिजीज़ में आपके पास पता है इस तरह ड्रग्स हैं, बेंस्ट्रोपिन वगैरह पार्किंसन में यूज़ होती हैं। ब्रोंकियल एजमा, ब्रोंकाई बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड है, सो यू कैन यूज़ इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम इज शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है ताकि वो सिक्रीशंस वगैरह बंद हो जाएं और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया आप वॉमिट वगैरह ना कर दें, तो ग्लाइकोपाइरोलेट कुड बी यूज्ड। मिड्रिएटिक एजेंट्स हैं, यानी कि अगर आप फंडोस्कोपी करनी है या कोई रिफ्रैक्टिव एरर है इन योर आइज तो ट्रोपिकामाइड या साइक्लोपेंटोलेट ये मिड्रिएटिक हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, प्यूपिल साइज इंक्रीज कर देते हैं। साइड इफेक्ट्स could be there, जैसे बेलाडोना पॉइजनिंग है, बेलाडोना इज कॉल्ड एट्रोपिन, एट्रोपे बेलाडोना, एट्रोपिन आती है ना वहाँ से। तो ड्राई माउथ या फ्लश्ड एंड ड्राई हॉट स्किन, डायलेटेड प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट होना, स्वेटिंग नहीं हो रही तो स्किन बहुत हॉट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्लाइवा की सिक्रीशंस बंद है तो ड्राई माउथ हो जाता है। इसके अलावा फीवर, ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फीवर हो सकता है। मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिन थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस जो है सिक्रीट होना। एक्साइटमेंट, क्योंकि उसके सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं। एटेक्सिया, डेलीरियम एंड हेलुसिनेशन, हाई डोज पे डेलीरियम एंड हेलुसिनेशन आपके पास वैसे ही आप चीज़ें इमेजिन करना शुरू करते हैं। एटेक्सिया क्या है, यू कैन नॉट वेरी यूजफुल एफिशिएंटली मूव योर हैंड्स। कन्वर्जन्स इवन आ सकती हैं, कन्वर्जन्स आ सकती हैं, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, कोमा में भी बंदा जा सकता है ड्यू टू सीवियर काइंड ऑफ पॉइजनिंग। अच्छा, ये जो आपके पास 3D है, ड्राई माउथ, फ्लश्ड हॉट स्किन एंड डायलेटेड प्यूपिल, इसके लिए फिर आप फाइजोस्टिगमीन का इस्तेमाल करते हैं। 15 to 60 माइक्रोग्राम की आईवी इंजेक्शन लगाते हैं पर केजी ऑफ द बॉडी वेट और 1 to 2 आवरली लगाते रहते हैं। और साइक्लोप्लीजिया भी एक इसकी साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है। एट्रोपिन की वजह से स्पेसिफिकली बात करें, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, फोटोफोबिया, यूरिनरी रिटेंशन, क्योंकि जो आपके पास ब्लेडर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो यूरिन रिटेन करता है। जीआईटी की कॉन्ट्रैक्शंस बंद कर दी तो कॉन्स्टिपेशन होगी। आपने स्वेटिंग बंद कर दी है तो हॉट स्किन, ड्राई स्किन, ग्लाकोमा इससे हो सकता है एंड डिक्रीज्ड स्वेटिंग ऑब्वियसली। सो यू हैव सम नर्सिंग कंसिडरेशंस कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आप इस तरह की कोई ड्रग दे रहे हैं जो एंटी मस्करिनिक है या वो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं
कि सबसे पहले तो अक्सर ड्रग्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं इन डिफरेंट कंडीशंस, आप वो चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट। इसके अलावा अगर आप किसी को ड्रग देते हैं तो आप पेशेंट में चेक करते हैं कि कोई एलर्जी वगैरह ना आए, या कोई उसको जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई हिपेटोरीनल डिसफंक्शन वगैरह आप चेक कर लेते हैं। इसके अलावा फिज़िकल असेसमेंट, जो नर्सिंग फिज़िकल असेसमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स की, वो आप साथ साथ करते रहते हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं कि बंदा ओरिएंटेड है या नहीं, उसको अपने बारे में पता है, ओबियसली वो जो अपने रिफ्लेक्सेस उसके सब ठीक हैं। इसके अलावा एब्डोमेन आप चेक करते हैं, उसका बाउल साउंड्स चेक करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास है, ब्लैडर पैटर्न्स उसके क्या हैं, यूरिनरी आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। इसके अलावा जो है आप प्रॉपर इंश्योरेंस करते हैं कि जब आप ड्रग उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिव यूज़ हो और कोई रिस्क या कोई एडवर्स इफेक्ट साथ में न एसोसिएटेड हो। इसके साथ साथ कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट मेजर्स देते हैं, लोजेंजेस वगैरह दे देना, शुगरलेस लोजेंज जो चाहिए, या लाइटनिंग कंट्रोल, यानी जो आपकी जो वार्ड वगैरह में जहाँ पे भी आपका पेशेंट है जिस तरह से उसको कंफर्टेबल फील होता है आप उसके मुताबिक उसके कंफर्ट के लिए जो आप कर सकें। साथ में जो आप है पेशेंट को एजुकेट करते हैं, आप पेशेंट को एजुकेट करते हैं अबाउट द वार्निंग साइंस ऑफ दोज ड्रग्स, कि आप कौन सी ड्रग्स उनको दे रहे हैं, आप पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करते हैं, पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, पेशेंट को कंप्लाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट का आप पे पूरा एतमाद रहे और पेशेंट कहीं भी किसी इफेक्ट से घबराए नहीं। तभी आपकी जो ड्रग्स हैं वो प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करती हैं और पेशेंट और एक नर्स और पेशेंट का आपस में रिलेशनशिप भी सेटिस्फैक्ट्री रहता है। सो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये सारा का सारा मटेरियल लिया गया था, जो आपके सर हैं जिन्होंने ये स्लाइड बनाई थी। सो हमने इस चैप्टर में दो चीज़ें डिस्कस की। एक आपने पहले टॉपिक में डिस्कस किया कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, एंड देन इन द सेकेंड हाफ वी हैव डिस्कस्ड एंटी मस्करिनिक ड्रग्स, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट ड्रग्स हैं। तो पहले आपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली ड्रग्स पढ़ी और इस लेक्चर में आपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स पढ़ी हैं। दैट यहाँ पे आपका जो ये यूनिट है दैट कंप्लीट हो जाता है।